हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हियर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज सोशियोलॉजी। ये जो वीडियो है वो सभी सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सोशियोलॉजी आखिर है क्या। यहाँ पे देखिए तो सोशियोलॉजी, अगर हम आपके अदर सोशल साइंसेस को कंपेयर करेंगे, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो ये काफी यंग डिसिप्लिन है। ओके, जैसे कि देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब ये काफी पुराने सब्जेक्ट्स है, लेकिन उसके कंपैरिजन में सोशियोलॉजी जो है वो काफी यंग डिसिप्लिन है। अब यहाँ पे देखिए जो इसका डेवलपमेंट है वो काफी तेजी से हुआ है इस सब्जेक्ट का आपके लास्ट 50 और 60 ईयर्स में। अगर हम बात करेंगे आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, किसकी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो सोशियोलॉजिस्ट थे, जो आपके रिसर्चर्स थे, वो यहाँ पे जो लोग थे ना, उनके बिहेवियर को सोशल सिचुएशंस में समझना चाहते थे कि आखिर लोग सोशल सिचुएशंस में बिहेव किस तरीके से करते हैं। क्योंकि देखिए जो बहुत सारे सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट थे वो कंसर्न थे, मतलब कि अलग अलग एस्पेक्ट्स में। जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स है तो वो आपके ट्रेड को लेकर के, पॉलिसीज को लेकर के कंसर्न थे। ठीक है, जैसे कि साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी आपके इंडिविजुअल पे ध्यान देती है एक तरीके से कि उसका दिमाग किस तरह से काम करता है। राइट, सो यहाँ पे जो हमारा पूरी ओवरऑल सोसाइटी के बारे में कोई भी सब्जेक्ट बात नहीं कर रहा था। वो उसके एस्पेक्ट्स को तो देख रहे थे लेकिन पूरी तरीके से ओवरऑल कोई बात नहीं कर रहा था। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए जो सोशियोलॉजी है उसका कंसर्न किस तरफ था, आपके सोशल रिलेशंस की तरफ था। ठीक है, कि किस तरीके से सोशल ग्रुप बनते हैं और किस तरह से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आपका मैरिज हो गया, रिलीजन हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब में किस तरह से काम करते हैं। तो जो सोशियोलॉजी है वो ओवरऑल चीजों को देखता है बहुत ही बेहतर तरीके से। ओके, ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, व्हाट इज सोशियोलॉजी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सोशियोलॉजी आखिर है क्या, तो आप क्या बताओगे कि सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करता है हमारी सोसाइटी और सोशल लाइफ को। और यहाँ पर वो देखता है कि किस तरह से लोग जो है वो ग्रुप में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सोशल बिहेवियर एक तरह से देखता है। तो ये सारे काम किसके होते हैं, सोशियोलॉजी के होते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर को। देखिए जो सोसाइटी है, ठीक है, वो मतलब एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट है। यूजुअली आपने देखा होगा कि देखिए जो बहुत सारे लार्ज ग्रुप के लोग होते हैं वो मेंटेन करते हैं एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट को एक दूसरे के साथ कल्चर के थ्रू। जैसे कि आप मान लीजिए किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, चाहे वो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप में आपके कल्चर में होता है ना कि हमें ये चीज फॉलो करनी है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए जैसे अभी होली आ रही है ना, होली आ रही है, तो उसमें क्या होता है, अगर हिंदू भाई लोग हैं तो वो क्या करेंगे, भले वो अपने घर में फेस्टिवल ना मनाते हो लेकिन वो एटलीस्ट जो होलिका दहन होता है वहां पे जाके वो पूजा करते हैं। तो उसमें क्या होता है, काफी मात्रा में लोग एक इकट्ठा होते हैं, है ना, कल्चर उनको बांधे हुए एक तरीके से। तो यही सोसाइटी काम करती है एक तरीके से। और जो कल्चर होता है उसमें क्या होता है, हम अपने शेयर करते हैं लैंग्वेजेस को, बिलीव्स को, गोल्स को, एक्सपीरियंसेस को, ताकि जो हमें एक तरीके से ये कल्चर जो है वो बांध करके रखता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कल्चर इज अ सोसाइटी वे ऑफ लाइफ। आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी। क्योंकि देखिए सोसाइटी क्या है, सोसाइटी में हम लोग रहते हैं और यहाँ पे कल्चर हमको एक तरीके से बांध करके रखे हुए हैं। अगर हमें एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाला बंदा मिलता है तो हम उसके साथ काफी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अगर हमारे किसी पर्सन के साथ बिलीव सेम है, ठीक है, वो एथिकल पर्सन है, वो ऑनेस्ट पर्सन है, तो हम उसके साथ आराम से बात कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अगर हमारे गोल सेम है, ठीक है, तो हमें क्या होता है, आगे बढ़ने में बहुत ही मदद होती है कि हाँ चलो ये बंदा जिस चीज की तैयारी कर रहा है, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वही एग्जाम की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, तो हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके। राइट, तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी। इसी तरीके से हमें वो सोसाइटी में बांध करके रखता है। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इमरजेंस किस तरीके से हुआ सोशियोलॉजी का। जो देखिए यहाँ पे अगर हम 19th सेंचुरी की बात करेंगे, सोशियोलॉजी जो एक तरीके से आपका सोशल साइंस में यूरोप में आपका ये इमरजेंस हुआ था इसका एक तरह से। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर।
इनका जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, यहाँ पे स्टडी करनी किसकी, सोसाइटी की स्टडी करनी है। आपके जो अगस्त कॉम्टे थे, स्पेंसर थे, इमाल दरखाइन थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि देखिए जो सभी सब्जेक्ट है वो अपनी एक स्पेसिफिक चीज की स्टडी करते हैं, तो क्यों ना हमें एक ऐसा सब्जेक्ट बनाना चाहिए जो कि ओवरऑल पूरी सोसाइटी की स्टडी करे, ऑब्जेक्टिवली सोसाइटी की स्टडी करे, उसमें कोई भी चीज सब्जेक्टिव ना हो। यानी कि यहाँ पे एग्जामिन किसको करना है, एज अ होल, सोसाइटी एज अ होल। यहाँ पे इसको पार्ट्स में हमको यहाँ पे स्टडी नहीं करना है कि हम आज कल्चर की स्टडी कर रहे हैं, हम आज मैरिज की स्टडी कर रहे हैं, हम आज फैमिली की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे इसको पार्ट्स में हमें स्टडी नहीं करना था, हमें सोसाइटी एज अ होल, ठीक है, सोसाइटी एज अ होल स्टडी करना था। अब देखिए जो सोसाइटी क्या है वो मोर देन है आपके एक्शन, थॉट्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड विशेस से किसी भी इंडिविजुअल मेंबर की, और सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि हम ह्यूमन बींग सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारे लिए चीज़ों को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई बार, इसीलिए कई बार कहा जाता है कि सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हम इसमें यहाँ पे रिसर्चेस चल रही हैं, हम लोगों को समझने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई किसी तरीके का बिहेवियर कर रहा है तो आखिर क्यों कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। आगे हम बात करते हैं। अब देखिए जो सोशियोलॉजिस्ट होता है उनका यहाँ पे इंटरेस्टेड किस चीज़ में होता है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो एक तरह से सोशल बिहेवियर में एक तरह से आते हैं, चाहे उनका ग्रुप छोटा हो, स्मॉल हो, है ना। यहाँ पे इस तरीके की चीज़ों में वो मतलब कि इंटरेस्टेड होते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं आपके सोशल सिचुएशंस में, आपके आज की जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है। ओके, तो यहाँ पे जो सोशियोलॉजी है वो अपने डिसिप्लिन को यूज करते हैं सोशल वर्क के लिए भी, एनालाइज करते हैं और जो अंडरस्टैंड करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स को, क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही, पॉवर्टी हो रही है ना, किस तरीके से महिलाओं की जो स्थिति है, उन सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं ना उनका कंसर्न यहाँ पे ये होता है कि जो सोशली डिप्राइव्ड लोग हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनको ऊपर लाया जाए, क्योंकि देखिए उनके बारे में कोई भी नहीं सोचता है। हम आप घर में रहते हैं, हम लोग एक पक्के घर में रहते हैं, हमारे घर में लाइट आ रही है, वाईफाई है, इंटरनेट कनेक्शन है, हर चीज हमको यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सुबह उठते उनको पानी भरने के लिए लाइन लगानी पड़ती है, अगर उनको वॉशरूम जाना तो उनको वहां पर भी लाइन लगानी पड़ती है। तो इस तरह की चीजें से हम लोग मतलब रूबरू नहीं है ना, तो यहाँ पे इसीलिए इन लोगों का काम होता है कि वो यहाँ पे जो सोशली प्रॉब्लम्स है ना, जो हमको प्रॉब्लम नहीं लगती हैं, जो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, उससे हमको अवेयर कराए कि देखिए ये भी एक प्रॉब्लम है, हम जिस समाज में रहते हैं वो बहुत ही अच्छा मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब एक हम लोग इमेजिनेशन में मत रहो, एक रियलिटी, एक दुनिया की बहुत अलग है। आप अपने घर के बाहर निकलोगे तब आपको ये सब देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पे इसीलिए हमको इन चीजों से अवेयर कराया जाता है, ताकि हम उन लोगों के लिए इम्पैथी रख पाए, हम उन लोगों के लिए सहानुभूति रख पाए, ताकि अगर कोई गलत चीज हो रही तो उसमें हम लोग उसके लिए आवाज उठा पाए, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे जो सोशियोलॉजिस्ट है उनका कंसर्न ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे रिफॉर्मेशन लेकर के आएंगे, है ना। तो ये इसका थोड़ा-सा देख लीजिएगा आप। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च यहाँ पे हमको मदद करती हैं कि हम जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, उसमें बेटर प्लानिंग लेकर के आएँ, कि यहाँ पे इन लोगों के लिए क्या-क्या चीज़ें काम करेंगी। बेटर प्लानिंग अगर होगी तो हम उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँगे, और जो गरीब लोग हैं, जो मतलब सोशली डिप्राइव्ड लोग हैं, उन पे क्या होगा, उनके लिए बहुत ही जो प्लानिंग है वो काम करेगी। सो ये थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे अपनी प्रैक्टिसेस को, तभी तो यहाँ पे जो अगर डेवलपमेंट होगा पॉलिसीज का, फिर फॉर्मुलेशंस का, ये जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मुलेशंस ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सोशियोलॉजिस्ट है वो कभी भी आपके सोशल प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे ये है जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो मुझे जनरली हिंदू के एग्जाम्पल्स आते हैं याद। तो जैसे कि क्या होता है कि अगर मैं हिंदू हूँ, ठीक है, अब कोई दलित है या फिर कोई मुस्लिम बंदा है, तो अब क्या हो गया, मुझे अपने बाइसेस को बीच में नहीं लेकर के आना है। भले इतिहास में कुछ भी रहा हो, किसने क्या किया हो, हमें उसको मतलब कि अपने बाइसेस को, अपने जो प्रेजुडिस है उसको बीच में नहीं लेकर के आना है। जो सही है उसको सही कहना है, जो गलत है उसको गलत कहना है। यानी कि एक तरह से उसको वैल्यू न्यूट्रल होना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से लेकर के आओगे उसको, मतलब कि उसको गलत बताओगे, उसको गलत ठहराओगे, तो वो चीजें सही नहीं है। आप अगर एनालिसिस करने जा रहे हो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सोशियोलॉजिस्ट को हमेशा वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं।
अब देखिए ये तो बुक में लिखी हुई थी चीजें, उसके बाद जो मैंने काफी सारे आर्टिकल से लिया है वो भी मैं यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आपको ओवरऑल चीजें समझ में आ जाए कि आखिर सोशियोलॉजी है क्या। तो ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन है। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से हमारी दुनिया बदल रही है, इतनी तेजी से प्रोग्रेस कर रही, तो उसकी यहाँ पे स्टडी करता है, और यहाँ पे ये हेल्प करता है कि किस तरह से हमारे जो ह्यूमन है, ठीक है, जो वेरियस ह्यूमंस है, उनके सोशल पर्सपेक्टिव को किस तरह से वो डिफाइन हो रहे हैं, किस तरीके से उनके सोशल पर्सपेक्टिव शेप हो रहे हैं, उन सभी में हमें समझने की मदद करता है। ये आपका एनालाइज करता है, क्या एनालाइज करते हैं, आपके इन्वायरमेंट को, आपके ओरिजिन ऑफ कल्चर को, ट्रेडिशंस को, है ना, किस तरीके से रिलेशनशिप है आपके इकोनॉमिक में, सोशल में, पॉलिटिकल पावर में। ओके, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो सोशियोलॉजी है वो हमेशा इंकरेज करती है रिसर्चर क्योंकि वो देखिए यहाँ पर जो एकोमोडेट कर सके आपके इनोवेटिव सॉल्यूशंस को। यहाँ पे जो बहुत सारे आपके सोसाइटी के इश्यूज होते हैं ना, उनको एक तरह से ऑब्जेक्टिवली देख सके, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्टिव, जो देखिए हर पर्सन जो होता है ना, इंडिविजुअल जो पर्सन होता है, उसकी एक सब्जेक्टिव रियलिटी होती, तो उसको भी यहाँ पर समझे और यहाँ पे उसको ऑब्जेक्टिवली देखे। राइट, तो ये यहाँ पे रिसर्चर का काम होता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये देखिए एनालाइज करते रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे, जैसे कि फैमिली हो गया, मैरिज हो गया, किनशिप, रिलीजन, एजुकेशन, ये हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सभी को यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि इन सभी इंस्टीट्यूशंस का एक इंडिविजुअल की लाइफ में क्या क्या असर होता है, और यहाँ पे एग्जामिन करते हैं इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट टू द होल। ओके, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे सोशियोलॉजी में रिसर्च को भी पढ़ेंगे, ये रिसर्च मैथोलॉजी को पढ़ेंगे, तो वहां पे बहुत सारे मेथड्स को यूज करते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारे जो भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं वो बहुत ही 100% ऑथेंटिक हो, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या रिसर्चेस यूज होती है, जैसे कि आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड हो गया, आपका सर्वे मेथड हो गया, ये सारे जितने मेथड लिखे यहाँ पे आपको यूज करते हैं, ताकि हमारी जो रिसर्च है वो काफी सही हो। ओके, और यहाँ पे जो रिसर्च मेथड है वो इंगेज होते वेरी प्रोफेशनली, ताकि वो यहाँ पे गारंटी कर सके एक आपका मतलब कि एक सही रिजल्ट लाने में। आगे बात करते हैं, ये आपका देखिए सोशियोलॉजी जो है वो आपकी हेल्प करती है कि आप एक तरीके से फाइंड कर सको प्रैक्टिकल और इनोवेटिव सॉल्यूशंस को। जो भी हमारी सोसाइटी में सोशल इश्यूज हो रहे हैं, उसके लिए आप एक सॉल्यूशंस लेकर के आप, और जैसे कि देखिए कोई भी सोशल प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट क्या करेंगे, रिसर्चर्स क्या करेंगे, यहाँ पे वो उसके रूट कॉज को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी एक्सटर्नल फैक्टर्स है, क्या इसके इंटरनल फैक्टर्स है जो कि इस प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, वो सॉल्यूशंस पे ध्यान देंगे, सॉल्यूशंस खोजेंगे। तो यहाँ पे ये क्या होता है, सोशियोलॉजिस्ट का काम होता है। यहाँ पे वो स्टडी करते हैं आपकी न्यूमरस सोसाइटी की, उनके कल्चर की, ट्रेडिशंस की, बिहेवियर की। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम सभी व्यक्ति एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं, तो कभी कई बार कैसा होता है कि हम लोग एक दूसरे को इजिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो क्या होता है, सोशियोलॉजी हमको यहाँ पे ये हेल्प करता है कि हम एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उनको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर पाए, है ना, उन पे मतलब एक तरह से जो उनके डिफरेंसेस उसमें मतलब कि सिंपैथी दे, सहानुभूति दे, उनको समझने की कोशिश करें, इस तरह की चीजें। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे ये हेल्प करता है हमें कि एक तरीके से हम जो दूसरों के बिलीव्स हैं, प्रैक्टिस हैं, क्योंकि देखिए हम लोग इंडिया में रह रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट कल्चर फॉलो होते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या होता है, कई बार हम दूसरे के कल्चर को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा होता है ना कि हम लोग कई बार क्या होता है, डिफरेंट जगह पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे एक तरह से एक्सेप्टेंस भी होता है, हम बहुत सारी चीजों को समझते भी हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो कल्चर है, ठीक है, वो हेल्थी एक्सचेंज हो पाएगा। सो ये बात है। उसके बाद देखिए सोशियोलॉजी हमको प्रोवाइड करता है नॉलेज एंड एजुकेशन अबाउट वेरियस डिफरेंसेस एज वेल एज सिमिलैरिटीज। तो इससे क्या होगा, मतलब कि वही मैंने बात कही कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग को यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग मिलते हैं, जिससे हम लोग उनकी जो एक तरह से जो डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज में एक तरह से एक्सचेंज कर पाते हैं, उनको समझने की कोशिश कर पाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये की है, सोशियोलॉजी जो है वो हमें हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स में। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि जो हम भारत देश है उसमें यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। क्योंकि देखिए आजकल कई बार वॉर होती रहती है, अभी रिसेंटली वॉर हो रही है, और बहुत सारी चीजें होती रहती है वर्ल्ड में आपके, है ना। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो उन चीजों को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या पॉलिसीज को लेकर के आना, ये भी एक रिसर्चर और सोशोलॉजिस्ट का काम है। यहाँ पे ये हमें हेल्प करते हैं आपके राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द नेचर ऑफ लाइवलीहुड्स ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि जो भी आपके डिप्राइव्ड लोग हैं, चाहे वो आपके वुमेन्स हो गई है ना, आपके दलित्स हो गए, जो भी आपके नीचे तबके के लोग हैं, उनके लिए मतलब कि एक तरह से अवेयरनेस बढ़ाना कि उनको किस तरीके से ऊपर लाया जा सके, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करना, ये सब काम किसका है? आपके सोशोलॉजिस्ट का है। ओके। ये देखिए, जो सोशोलॉजी है वो बहुत ही मल्टी फेसेटेड डिसिप्लिन है, ये आपकी आइसोलेशन में नहीं रह सकती है। ये जो सोशियोलॉजी है वो आपके हर एस्पेक्ट, लाइफ के हर एस्पेक्ट को एक तरह से देखती है, चाहे वो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, लिटरेचर, इन सभी चीज़ों को देखती है ताकि हम लोग पूरी तरीके से सोसाइटी को एग्जामिन कर पाएँ, उनको समझ पाएँ। तो इससे क्या है कि सोशियोलॉजी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिससे कि क्या होगा ना, हम अगर इसको समझेंगे, हम प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, तो हमें एक तरीके से जो सोसाइटी वो अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाएगी और हमारी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हो पाएगी, जिससे कि हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे सोसाइटी में। सो यहाँ पे बेसिकली ये पूरा ओवरऑल था कि सोशियोलॉजी आपकी क्या-क्या है, ठीक है? और ये किस तरीके से हमारी सोसाइटी में हेल्प करती है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि देखिए आज क्या हुआ कि मैंने काफ़ी टाइम बाद लेक्चर को अपलोड किया है, मतलब रिकॉर्ड भी किया है, तो क्या हुआ कि कई मुझे बहुत ही हेजिटेशन हो रहा था कि मैंने इतने टाइम से लेक्चर्स को मतलब रिकॉर्ड नहीं किया है, सो बस आज मैंने कर लिया है। आई होप कि यहाँ पे आपको थोड़ा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।